नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जनरल एक्सेप्शन बताऊंगा। जनरल एक्सेप्शन हम लोग जैसा कि आईपीसी की सीरीज शुरू करें हैं, तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बताऊंगा कि जनरल एक्सेप्शन क्या होते हैं। जनरली लॉ में जनरल एक्सेप्शन तब दिए जाते हैं जब हम कोई एक्ट करते हैं और वो एक्ट को पूरी तरीके से एक्सेप्शन मिल जाता है। वो जनरल चीज़ों का एक्सेप्शन हो सकता है कि मान लीजिए आप का एक्सीडेंट हो गया, या आप प्राइवेट डिफेंस में अपने बचाव के लिए, तो जहाँ पे हमारा मेंटल माइंड जो होता है वो अपसेंट होता है, मतलब हमारी जो मेंस रिया होती है जहाँ से हम कोई इंटेंशन को फॉर्म करते हैं। किसी भी क्राइम को करने से पहले इंटेंशन ज़रूरी होती है। तो जब इंटेंशन ही नहीं रहती और हम किसी एक चीज़ को जो भी हम करते हैं उसके लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन होता है कि हाँ, अगर मेरे को कोई मार रहा है तो मैं अपने बचाव के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा हूँ। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, हम जस्टिफाइड होते हैं, और जो हमारा मेंस रिया होता है वो पूरी तरीके से अपसेंट होता है, तो इन सारे केसों में जनरली जो है हम क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्योंकि क्राइम जब हम तभी मानते हैं जब उसमें दो एलिमेंट का होना जरूरी है, एक एक्टस रिया और एक मेंस रिया। तो एक्टस रिया का मतलब जो आप फिजिकल एक्ट करते हैं, फिजिकल एक्ट का मतलब किसी को मारना, किसी के बॉडी पे खरोंच करना, ये सारी चीज़ें। मेंटल मतलब जब आप अपने माइंड से, भाई कोई चीज़ तभी फिजिकली घटित होगी या उसको मारेंगे जब आपके मेंटल माइंड पे आएगी। तो मेंटल माइंड के बाद जो एक्ट आप करते हैं, किसी की फिजिकली आदमी को मारना या एक्टस रिया करना, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो क्राइम बनाती हैं। दोनों मिल के ही क्राइम बनता है, बिना एक के एक दूसरा अधूरा है। तो जनरल एक्सेप्शन यही है कि जहाँ एक्टस रिया और मेंस रिया होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि वो जो काम होते हैं उनमें हमको लॉ जस्टिफाई करता है, या हमारे पास एक्सक्यूज होता है उन कामों के लिए कि ये छोटा ट्रिवल मैटर का, ये ड्यूरेस कंपल्सन में हमसे कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जनरल एक्सेप्शन का रूप ले लेती हैं। तो जनरल एक्सेप्शन में जैसे एक्यूज है, वो कह देगा कि नहीं, मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में बचाव किया, या मैं जब ये क्राइम कर रहा था तो मैं पूरी तरीके से इंसान था, या मैंने अपनी जो है निसेसिटी में ये काम करा जिससे मैं ग्रेटर हार्म को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो उसके पास क्या है, वैलिड डिफेंस है। वो इस डिफेंस के आधार पे जो हमारा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है या हमारा पनिशमेंट की व्यवस्था है, या जो उसके ऊपर जो चार्ज लगने चाहिए या जो उसके ऊपर पनिशमेंट लगना चाहिए, उससे बच जाएगा। उससे बच क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन है, लाफुल जस्टिफिकेशन है, बिना मेंस रिया के है। क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है, या वो कर रहा है तो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है कि हाँ, मेरे पास ये जस्टिफिकेशन है, ये मेरे पास एक्सक्यूज है। तो ला उसको क्या कर देगा, प्रिज्यूम करेगा कि वो जो है वो इनोसेंट है। लेकिन क्योंकि ला की जो फिलॉसफी वो कहता है कि जब तक वो गिल्टी माइंड नहीं है तब तक उसको ये माना जाएगा कि वो ला की नज़र में इनोसेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होंगी। तो अब चलते हैं हम लोग जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जहां हमको जो मेंस रिया है वो अपसेंट मानी जाती है, या हमारी मेंटली इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि हमने उन चीज़ों के लिए कंसेंट दे दी है। तो पहला कंसेंट के मामले हैं जो 87 से 89 में दिए गए हैं। फिर कम्युनिकेशन के मामले हैं कि अगर हमने गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन कर दिया तो उसके लिए ये प्रावधान दिए गए हैं। ड्यूरेस में हमने कोई काम कर दिया तो उसके लिए प्रावधान दिए गए कि हमसे कोई कंपल्सन में करा रहा है। छोटे मोटे अगर कोई एक्ट हैं तो सेक्शन 95 में दिए गए हैं। प्राइवेट डिफेंस में हम अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी का अगर बचाव करते हैं, या हमारे पास कोई जस्टिफिएबल रीजन होते हैं, जैसे लॉ के नज़र में जुडिशियल एक्ट, अगर जुडिशियल कैपेसिटी में गुड फेथ में अपनी पब्लिक ऑफिस का यूज करते हुए कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, तो उसके लिए निसेसिटी है कि ये चीज़ ज़रूरी है। इस तरीके से जो केस होते हैं उनमें
जो है पूरी तरीके से हमको ला के नज़र में क्या होता है, एक्सेप्शन मिलता है, क्योंकि वो ज़रूरी है, उनसे हम ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे 50 लोग हैं, 50 लोग मर जाएंगे तो एक को मारना पड़ जाए तो निसेसिटी है, उस समय की ज़रूरत है। कहीं मान लीजिए आग लग जाए, अब वहाँ सब कुछ जल रहा है तो बच्चा ऊपर फंसा है तो उसको बचाने के लिए कोई आदमी ज़रूरी काम करे, ऊपर से बच्चे के फेंचे, बच्चा नीचे लोकने वाले ना लोक पाएँ, तो वो निसेसिटी में किया गया, इसे कोई कंपल्सन में नहीं बनाया गया। इसे जुडिशियल एक्ट है। देश में अगर कोई जजमेंट पास हो रहा है या कोई भी एक्यूज को जो है मजिस्ट्रेट कोई जजमेंट दे रहा है तो वो उसकी ज़रूरत है, वो उस काम के लिए उसके पास वैलिड जस्टिफिकेशन है। इस वजह से जो ये सारे मामले होते हैं ये जनरली आईपीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो सेक्शन 14 से 33 में है, जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय नागरिक जो हमारा अभी बीएनएस आया है, तो हम बीएनएस के बारे में बात करेंगे। भाई भारतीय जो हमारा न्याय संहिता है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। ये चीज़ें ये बताती हैं कि जैसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे कोई काम कर दे, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है, कोई भी जो आप फैक्ट था उसको उस तरीके से ना समझ के कोई उस पर गलती हो गई, आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी तरीके से गुड फेथ में सही भावना के साथ उस काम को करा है। जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ में एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऐसा प्रज्यूम करता है कि सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे सोल्जर से कहा जाए कि ये आर्डर को फॉलो करो, तो बोला कि उसमें उसको बताया गया है कि तुम इस चीज़ को फॉलो कर, मतलब सोल्जर ये नहीं कह सकता कि मैं इस आर्डर को नहीं फॉलो करूँ, या इस आर्डर के बारे में मुझे पता ही नहीं था। ऐसा प्रज्यूम करा जाता है कि देश की कंट्री का लॉ आपको जानना ज़रूरी है। अगर जो कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे लॉ के बारे में नहीं मालूम है, ऐसा प्रजम्पशन है। तो इस वजह से हम इसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मैं चलता हूँ एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको लॉ जस्टिफाई करता है। जैसे जज अगर कोई आर्डर देता है तो वो आर्डर वैलिड माना जाएगा अगर उसने गुड फेथ में दिया है। ये सारी चीज़ें हैं, वो बिलीफ है उनका कि ये जो भी कर रहे हैं लीगली जस्टिस। अगर वो अरेस्ट के लिए कोई आर्डर दे देता है तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। अगर वो एक्यूज को कोई सज़ा दे देता है तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। वो कोई भी आर्डर पास कर सकता है, कोई भी जजमेंट दे सकता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सब चीज़ें 166 में दी गई थी। तो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से समझ सकते हैं और इनको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए या ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे सेक्शन 18-19 में एक्सीडेंट के बारे में दिया कि कोई भी लाइबिलिटी लॉफुल एक्ट के लिए नहीं होगी। अगर उसको पूरी तरीके से उस काम को लॉफुली कर रहा है तो कोई भी जो लाइबिलिटी है वो नहीं बनेगी, क्योंकि वो काम जो हुआ है वो एक्सीडेंटल तौर पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या वो उस काम को जिस काम को कर रहा है उसमें उसको ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर रहा है। जैसे कि कहीं पे आग लग गई तो अगर कोई आदमी है या बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए अगर एक को वो करना पड़े तो इसमें वो नहीं है। जैसे कैप्टन समुद्र में चला रहा है कोई स्टीमर, अचानक से बाढ़ आ जाए या इतना ज़्यादा हवाओं का वेग आ जाए कि 2-4 लोगों को अगर पानी में फेंकना पड़े, तो अगर 25 लोग उससे बच जाएं तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। तो यही जो है वो हमारा इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं मेंटल इनकैपेसिटी, कभी कभी क्या होता है हमारी जो मेंटल माइंड होता है वो इनकैपेबल होता है, सोच समझ नहीं पाता, या हम कंसेंट लेने की सिचुएशन पे नहीं होते हैं, क्योंकि हम उस समय हमारा दिमाग होता है जो रीजनेबल जजमेंट या थिंकिंग नहीं बना पाता, या हम पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेट होते हैं, कोई मादक पदार्थ ले लेते हैं जहाँ पे जो हमारी माइंड है वो स्लो हो जाता है या वो इम्पेयर हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि हम चीज़ों को पूरी जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये जो हार्म कंसेंट का होता है, इसको अगर मान लीजिए कोई वैलिड कंसेंट दे के कोई काम करे, अगर इसको वायलेंटली नॉट फिट इंजूरिया से जोड़े कि अगर कोई भी आदमी है वायलेंटरी किसी काम को करता है, मतलब वो उसके लिए कंसेंट दे देता है, जैसे स्पोर्ट में कोई खेल रहा है, कहीं लग गया कोई बाल तो उसके लिए नहीं, या डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल प्रोसीजर के लिए वो कोई करता है तो वहाँ हम अपनी कंसेंट दे देते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों के लिए जो है उनको लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो जैसे सर्जरी अगर कंसेंट के जरिए हो, या बॉक्सिंग में कोई एक पंच लग जाए तो अब उसके लिए हम थोड़े का ही देंगे कि नहीं ये लाइबल है, तो ये उसके जस्टिफाइड एक्ट हैं कि उनके पास ये जस्टिफिकेशन है या कि उसके पास ये एक्सक्यूज है जिस आधार पे वो जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का ले लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जैसे कुछ मैटर इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं कि अभी अगर इनको करना ही करना है, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा, या छोटे मोटे कोई किसी की कापी मार दे, कोई किसी के थप्पड़ मार दे, तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो ला है वो एक्सक्यूज नहीं करता कि जाके आप कोर्ट में उनको करे। ला ट्राइबल मैटर पे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आपके दोस्त ने आपको टिकट लिया कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेकिन अब वो मूवी जब देखने का समय आया वो नहीं गया और आपका टिकट बर्बाद हो गया, तो अब आप दोस्त से ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ पीनल एक्शन लूँगा। हाँ, कंपनसेशन हो सकता है, ये सब चीज़ें दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इतना छोटा अपराध है, इतना ट्राइबल नेचर का है कि उसमें उसकी जो लाइबिलिटी है वो ना के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी और ट्राइबल मैटर में हम नहीं है। जैसे कंपल्सन एक्सक्यूज करता है लाइबिलिटी कि अगर कोई थ्रीट में तुमसे कहे कि गैंग में 4 लोग हैं, तुमसे कहे कि ये चोरी करो नहीं हम तुमको मार देंगे, तो वो क्या है, इमरजेंसी कंपल्सन में तुमसे काम करा रहा है। तो ये जो मामले हैं सेक्शन 30 और 31 में हमारे भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें दिया गया है। इमरजेंसी एक्ट, अगर गुड फेथ में डॉक्टर तुम्हारे कोई इतनी सीरियस इंजरी हुई है कि अगर ऑपरेशन नहीं करेगा तो तुम मर जाओगे, अगर उसने बिना कंसेंट के भी तुम्हारे गुड फेथ बचाव के लिए सद्भावनापूर्ण कार्य करा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ और सही हानेस्ट इंटेंशन के साथ उस एक्ट को अंजाम दिया है। ट्राइबल मैटर जो छोटे छोटे मैटर होते हैं जैसे उनके लिए हम एक्शनेबल नहीं होते हैं। सर्जन अगर कोई भी आपके लाइफ सेविंग ऑपरेशन कर दे रहा है बिना कंसेंट के गुड फेथ में इमरजेंसी, तो हम उसको उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं करार देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब एक्सेप्शन के 2 प्रकार होते हैं। जनरली एक्सेप्शन जो होता है वो जस्टिफिएबल नेचर का होता है, और कहीं कहीं जो होता है हमको एक्सक्यूज मिल जाता है। जैसे हम कह दें कि हमको इस फैक्ट के बारे में मालूम ही नहीं था तो हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे हम कह देंगे कि ये इन्फेंट है, ये अभी सोची समझ नहीं पा रहा, रेशनल जजमेंट ही नहीं बना पा रहा है, तो जैसे चाइल्ड है उसको हम डोली इनकैपेक्स कह देते हैं। तो ये सब मामले इसके अंदर आ जाएंगे। एक्सीडेंटली हुआ है, बिना इंटेंशन के, ड्यू केयर कासन हम अपनी तरफ से करे थे, या मिस फॉर्च्यून की तरीके से हुआ है, तो एक्सीडेंट में अगर कोई एक्ट होता है तो हम ये कह देते हैं हमारी तो इंटेंशन है नहीं था, ये एक्सीडेंटली घट गया, तो इस चीज़ में हमको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। हम कह देंगे हम पागल हैं, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं हमको मालूम है नहीं, हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारा मेंटल इम्पेयरमेंट है या मेंटल इनकैपेबिलिटी, हम सोचने समझने की जो जजमेंट की थिंकिंग है वो बना ही नहीं पा रहे, या जो हम एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमको मालूम है नहीं, तो अल्लाह कह देगा हाँ तुम्हारी इंटेंशन है नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम उसका कॉन्सिक्वेंस ही नहीं जानते हो जो भी एक्ट कर दे रहे हो। एक पागल अब अपने बेटे को कुआं में फेंका है, वो पागल है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो उसको थोड़े कोर्ट सजा दे देगा, वो इंसेन है, उसको कुछ समझे नहीं आ रहा। एक पागल किसी को गाली दे दे, तमाचा मार दे, तो अब इसके लिए तुम थोड़े कोर्ट जाओगे, हालांकि तुम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। ये चीज़ है। जब इंटॉक्सिकेशन के जरिए तुमको कोई जो है इनवायलेंटरी जबरदस्ती तुमको इंटॉक्सिकेट कर दे, जहाँ तुम्हारा माइंड सोच समझ ना पाए, या कोई पूरी तरीके से जजमेंट ना बना पाए, या थिंकिंग ना पैदा कर पाए, कोई ऐसा एक्ट कर दे जो तुम्हारे बिना कंपल्सन, तुम्हारे बिना दबाव के तुमसे करा दिया गया है, या तुम्हारे ऊपर उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका कंपल्सन लगा है कि हाँ तुम इस काम को समझ ही नहीं पा रहे कि उसके क्या
कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या होगा, क्या उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेट कर दिया गया, तुमको मादक कोई पदार्थ खिला दिया गया या कुछ खिला दिया गया, तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ों में हमारा जो एक्सेप्शन है वो जस्टिफाई करता है, जैसे जज कोई काम कर रहा है तो वो जुडिशियल एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर नेसेसिटी में कोई काम कराया जा रहा है तो वो भी जस्टिफाइड है। कंसेंट दे दिया तो वायलेंटली नॉट फिट इंजूरी, या ड्यूरेस हमको दबाव में कोई काम कराया जा रहा है तो वो भी जस्टिफिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन करके बता दें ना तो हम पहले गुड फेथ में, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। छोटे मोटे एक्ट हैं वो भी जस्टिफाइड है कि इनके लिए कोर्ट में जाके समय पैसा टाइम थोड़े बर्बाद करोगे। हर आदमी की प्राइवेट डिफेंस करने की आज़ादी है कि वो इसको एक तरीके से, ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे बेस्ड है कि रिफॉर्मेशन जरूरी है। ये एक प्रकार से शील्ड का काम करता है, बचाव का रक्षा कवच है। तो ये सारी चीज़ें ना कि इसका हम गलत यूज, अगर कोई आपकी लाइफ को खतरे में या इमीडिएट थ्रेट डेंजर कास्ट करता है तो आप अपनी बॉडी की सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए फिर चैनल पे अगले सीरीज पे मिलूंगा, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो ये शुरुआत है आने वाले समय में, और जो चैनल पे नए वो देसी ये स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।